नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, पर उनमें 16 जनपद ही अधिक महत्वपूर्ण थे। ये अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है और इन्हीं जनपदों की राजधानियाँ अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है आपने इन जनपदों की राजधानियों को पढ़े हों, पर आप भूल जाते हैं। पर आप इस वीडियो को आज एक बार देख लेंगे तो इनकी राजधानियों को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। 16 में से 14 राजधानियाँ, कम से कम 14 आपको अभी देखते साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि भारत में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? यह है दोस्तों अगुंतर निकाय में। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, अगुंतर निकाय। ठीक है, इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। अब देखिए, इनकी राजधानियों को ट्रिक से याद रखिए। अंग, देखिए पहला जनपद है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अब देखिए, चंपा और चमेली का तेल सभी जानते हैं, बहुत ही सुगंध आता है ना। तो अब उनका तेल लगा लेने से क्या हो जाएगा? अंग अंग से क्या हो जाएगा? सुगंध आने लगेगा। ठीक है, तो अंग से किसका आ रहा है? चंपा का गंध आ रहा है। ठीक है, चंपा। ठीक है, तो अंग का हो गया चंपा। अब देखिए, मगध। मगध में है दोस्तों गध। गध को गधा पढ़ लीजिए। ठीक है, और राजगिरी में राज है, इसे आप राजा पढ़ लीजिए। और गिरिब्रज में गिरी है, इसको आप गिरना पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज और राजगिरी है। इसे एक लाइन में सेट कर लीजिए। गध को मैंने क्या कहा था? गधा। गधा, राजा, राज को मैंने पढ़ा था राजा, है ना। गधा राजा से क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, गधा राजा से गिर गया, तो गधा यानी गध, गध से हो जाएगा मगध। ठीक है, गध से हो जाएगा मगध, और राजा क्या? राजा से हो जाएगा राजगिरी, और गिरा से गिरिब्रज। ठीक है, तो आसानी से याद रख सकते हैं इसे। अब देखिए, काशी, वाराणसी। देखिए, इसकी राजधानी को, इसको जो उच्चारण है, उच्चारण मैच करते हुए टान कर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इसी से ही याद हो जाएगा। काशी, वाराणसी। काशी, सी से ख़त्म हो रहा है ना। सी काशी, वाराणसी। काशी, वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वत्स। वत्स, यहाँ वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। अब देखिए, वत्स को वाट पढ़ लीजिए। वाट, वाट कौन लगाया? सांबा। अरे सांबी को हम लोग सांबा पढ़ लें। ठीक है, सांबी को सांबा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सांबा ने वाट लगा दिया। शोले फिल्म आपने देखा ही होगा कई बार। शोले में एक सांबा होता है। ठीक है, तो सांबा, सांबा ने क्या लगा दिया? वाट लगा दिया। वाट यानी कि वत्स। ठीक है, वाट से हो जाएगा वत्स, और सांबा यानी कि सांबी, सांबी से हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, सांबी, कौशाम्बी। ठीक है, सांबा से बन गया सांबी, और सांबी से कौशाम्बी। अब देखिए, वज्जी। वज्जी क्या है? वैशाली, विदेह, मिथिला। ठीक है, अब देखिए, इसे कैसे याद रखिएगा? वज्जी को पढ़ लीजिए बाजी। ठीक है, बाजी। ठीक है, अब बाजी लगा लिया, किससे लगा लिया? मिथिला में आ जाएगा मीठी। मीठी यानी कि मीठी, और साली से हो जाएगा वैशाली। ठीक है, साली, वैशाली में साली ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बाजी लगा लिया किससे? मीठी साली से, है ना। बाजी किससे लगाया? बाजी किससे लगाया? मीठी साली से। ठीक है, अब देखिए, बाजी से बज्जी हो जाएगा, मीठी से मीठी यानी कि मिथिला हो जाएगा, और साली से वैशाली हो जाएगा। बाजी लगा लिया मीठी साली से, है ना। इससे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विदेह। ठीक है, तो बज्जी की राजधानी क्या हो गया? वैशाली, मिथिला या विदेह। ठीक है, देखिए,
जैसे मैंने बताया काशी का वाराणसी, उच्चारण को मैच करते हुए टान कर पढ़ लीजिए, वो मुंह में सेट हो जाएगा। ठीक है, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। उसी तरह से कौशल को भी याद रखेंगे, कौशल और अवंती। ठीक है, दोनों को ही इसी तरह से टान कर पढ़ेंगे। तो कौशल, कौशल को सल पढ़ेंगे, सल श्रावस्ती। ठीक है, सल श्रावस्ती। ठीक है, तो ये उच्चारण मैच करते हुए पढ़ लीजिए, कौशल सल श्रावस्ती। ठीक है, सल श्रावस्ती। ठीक है, सल से कौशल हो जाएगा और सल से कौशल हो जाएगा और सल से श्रावस्ती आ जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी। अब देखिए अवंती, अवंती में क्या है, अवंती ती से ख़त्म हो रहा, यहाँ है माहिष्मती, ती से ख़त्म हो रहा। ठीक है, तो ता का ऊपर ज़्यादा जोर देकर पढ़िएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अवंती, अवंती माहिष्मती, अवंती माहिष्मती। अब देखिए इसका लास्ट वाला अक्षर तो ती से ख़त्म हो रहा। पहला अक्षर क्या है, ए यानी अवंती, और यहाँ माहिष्मती का एम है ना। अवंती, ए से अवंती, एम से माहिष्मती। ठीक है, ए एम। ठीक है, अवंती माहिष्मती, और ती से ख़त्म हो रहा। ठीक है, तो अवंती का हो जाएगा माहिष्मती। उज्जैन, उज्जैन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मल, देखिए मल का है राजधानी कुशावती। ठीक है, अब देखिए मल से वर्ड आ जाएगा माल। ठीक है, और यहाँ क्या है कुशावती यानी कुश, कुश यहाँ पढ़ लेंगे खुश। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया था, अमेजोन फ्लिपकार्ट से माल मंगवाया था। ठीक है, माल देखकर ही वो, जब माल घर आया तो उसे देखकर खुश हो गया, है ना। तो माल से हो जाएगा मल, और खुश से कुश यानी कि कुशावती। ठीक है, पांचाल, पांचाल में देखिए दोस्तों 5 वर्ड लीजिए, 5। अब पांडव क्या थे, 5 थे। ठीक है, और इन पांचों के पास एक से एक हथियार थे, और ये अब उन हथियारों में को चलाने में माहिर थे, है ना। जिस कारण क्या होता था, सब उससे कांपते थे, डर जाते थे, है ना। और जो भी दूसरा राज्य होता था उनके छत्र छाया में आ जाता था। ठीक है, इन 5 पांडवों के छत्र छाया में। तो देखिए 5 क्या थे, बहुत ही वीर थे, साहसी थे, है ना। इससे देखकर क्या होता था, कांप जाता था सब दुश्मन। तो कांपना से कांपिल्य। ठीक है, और उनके छत्र छाया में आ जाते थे। ठीक है, दूसरे राज्य, तो छत्र से छत्र छाया यानी कि आही छत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए चेदी, चेदी यहाँ है शक्तिमती। ठीक है, अब देखिए आपने दबंग फिल्म देखा होगा, जिसमें छेदी लाल होता है ना, छेदी लाल। छेदी का क्या हो, बहुत बॉडी बनाया होता है, शक्तिशाली होता है, तो उसे याद रख सकते हैं छेदी लाल, या छेदी से चेदी हो जाएगा। ठीक है, और उसका शक्ति बहुत है, तो शक्ति से शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुरु, कुरु का राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। और देखिए कुरु से शब्द मिलता है क्रूर। ठीक है, और देखिए इंद्र जो थे क्रूर थे, उसने क्या किया था, गोकुल पर बहुत ज़्यादा वर्षा कराया था। आप लोगों ने कहानी सुना होगा कृष्ण जी का, कि इंद्र ने बहुत ज़्यादा वर्षा कराया था, आंधी तूफान सब ला दिया था गोकुल में, जिस कारण क्या होता, कृष्ण भगवान को पर्वत उठाना पड़ा था। ठीक है, तो क्रूर था कौन, इंद्र, इंद्र जी, है ना। तो कुरु से क्रूर, क्रूर से कुरु हो जाएगा, और इंद्र जी थे क्या थे, क्रूर थे, है ना। तो कुरु का हो जाएगा इंद्र, इसे याद रख सकते हैं। मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मत्स्य का मतलब होता है मछली। ठीक है, और मछली कहाँ रहता है, समुद्र में, सागर में, जो बहुत ही विराट है। ठीक है, विराट माने बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा विराट। देखिए आपको याद रखने के लिए, मछली तो ऐसे नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है, पर आपको बड़ा मछली सोच लेना। मत्स्य मतलब मछली, बहुत बड़ा मछली, वो कहाँ रहेगा, वो समुद्र में रहेगा, यानी कि विराट। ठीक है, विराट मछली विराट सागर में रहता है। ठीक है, तो विराट नगर हो जाएगा।
ठीक है। कम्बोज, कम्बोज का है दोस्तों हाटक। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कम्बोज में बोझ, बोझ है, बोझ को हम लोग बोझ पढ़ लेंगे, ठीक है, बोझ। अब बोझ को क्या करना है, हटाना है, हाटक। बोझ को क्या करना है, हटाना है, तो हटाना है हाटक, है ना। तो बोझ से हो जाएगा कम्बोज और हटाना से हाटक, ठीक है, कम्बोज का हाटक हो जाएगा। देखिए इसे टान कर पढ़ लिए, जैसे काशी का वाराणसी पढ़ें, कौशल का सल से श्रावस्ती पढ़ें, ठीक है, और अवंती का माहिष्मती पढ़ें। उसी तरह से सुर मथुर पढ़ सकते हैं, ठीक है, सुर मथुर, ठीक है। इसे आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सुर यानी कि आवाज़ होता है, कैसा है, मधुर है। सुर कैसा है, मधुर है। मधुर से मथुरा, मधुर, मधुर यानी कि मधुर से उच्चारण मैच कीजिएगा, मधुर, मधुर से मथुर, मथुरा, है ना। सुर कैसा है उसका, मधुर है, यानी कि मथुरा, ठीक है, मधुर से मथुरा हो जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अस्मक, अस्मक का क्या है, देखिए अस्मक, अस्मक को आ सा म और यहाँ पे हम ना जोड़ देते तो क्या हो जाता, आसमान, है ना, आसमान। आसमान जैसा उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा आसमान नहीं होता लेकिन उच्चारण मिलता है, आसमान, है ना। अब आसमान, कोई कोई क्या होता है, बहुत ही फेंकू होता है, वो क्या कहता है, मैं आसमान पलट दूंगा, पलट पोटली, पलट पोटली, है ना। तो अस्मक का क्या हो जाएगा, पोटली या पोतन, ठीक है। देखिए गांधार, गांधार में धार है, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, और तक्षशिला में है शिला। शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। तो धार धार पत्थर, पहले ज़माने में क्या होता है, धार धार पत्थर हथियार के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो धार धार शिला, ठीक है, धार धार शिला को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। धार से हो जाएगा गांधार, ठीक है, और शिला से हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।